दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ समस्याओं से घिरा हुआ रहता है और वो अपने जीवन में एक समस्याओं से सुलझता है तो ना दूसरी खड़ी हो जाती है। दोस्तों, इसलिए तो बुद्ध कहते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान ध्यान है। जो व्यक्ति ध्यान करता होगा वो व्यक्ति ये भी जानता होगा कि सारी समस्याएं जो हैं वो मेरे दिमाग में चल रही हैं। दोस्तों, सभी समस्याएं हमारे दिमाग से क्रिएट होती हैं और दिमाग से ही हमें इसके सॉल्यूशन मिलते हैं। जिसका मन और दिमाग स्तर है दोस्तों, हमारा चित्त स्तर है, तो हम किसी भी चीज़ का समाधान बड़ी आसानी से और सरलता से निकाल सकते हैं। दोस्तों, आज हर व्यक्ति दोस्तों अपने जीवन में ऐसी ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है। वो व्यक्ति खुद ही उन समस्याओं को बनाता है और उनमें फंसता जाता है। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल को बना के उसमें इस प्रकार फंसती जाती है और एक दिन मर जाती है, ऐसे ही हम अपनी काल्पनिक दुनिया के ऐसे सपने बनाते हैं दोस्तों जो कभी पूरे होते ही नहीं हैं। दोस्तों, क्योंकि इच्छाओं का, डिजायर का स्वभाव है दोस्तों, एक ख़त्म होती है तो ना दूसरी उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, जैसे किसी को 1 करोड़ रुपए मिल गए तो वो 1 करोड़ में खुश नहीं होगा, वो बल्कि और दुखी होगा कि मुझे 2 करोड़ क्यों नहीं मिले। ये हर व्यक्ति का माइंड सेट, हर व्यक्ति की सोच हो गई है। दोस्तों, हमारे पास जो चीज़ है हम उसमें पर्याप्त खुश नहीं हैं, खुशी ही नहीं है। जो चीज़ नहीं है उन चीज़ों के लिए हम रो रहे हैं और परेशान हैं। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा कि मिल गया वो मट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। दोस्तों, जो हमें मिल जाता है वो मट्टी हो जाती है और जो नहीं मिलता वो हमारे लिए सोना है। इसलिए जो जीव मरता है वो इसलिए बेचैन और उदास और हताश होकर मरता है कि जो चीज़ है वो उसमें संतुष्ट होकर नहीं मर रहा। जो चीज़ उनने जीवन में अचीव नहीं कर पाई, उनकी उदासी के लिए वो बेचैन और हताश होकर अपने जीवन से मर रहा है। इसी का कारण उसका दूसरा जन्म बनता है। दोस्तों, अगर वो अपने मन को जीत ले, अपनी इंद्रियों को जीत ले दोस्तों, अपने मन को स्थिर कर ले दोस्तों, का जैसा भी है उसमें खुश रहे, परमात्मा की मौज समझे दोस्तों, कि सब परमात्मा ही सभी को अलग अलग किरदार दिए हुए हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने कैरेक्टर को बखूबी ईमानदारी से नहीं निभा पाता। दोस्तों, जैसे एक किसी कलेक्टर को उसके दायित्व दिए गए हैं तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभाता। एक संत को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो उसको अच्छे तरीके से नहीं निभा पाता। जिसको जो जिम्मेदारी दी हैं दोस्तों, आज का हर व्यक्ति उन जिम्मेदारियों से भागता है। इसलिए समाज में दोस्तों बुराइयां और अंधकार फैल रहा है। दोस्तों, सभी व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से समझें और ईमानदारी से उनको निभाएं दोस्तों, तो हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में किसी भी प्रकार के कुविचार, गलत चीज़ें नहीं हों। दोस्तों, हम लेकिन अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को ईमानदारी से नहीं निभाते। अपने काम को, जो परमात्मा ने आपको जो दायित्व दिए गए हैं उसमें आप बिल्कुल ही ईमानदारी से काम नहीं करते। दोस्तों, जो आपको परमात्मा या गवर्नमेंट जो सैलरी दे रही है आप उसमें संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि आपकी इच्छाएं और डिज़ायर दोस्तों अनंत हैं जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। दोस्तों, इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भिखारी है उसकी भी कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं और जो राजा है उसकी भी कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं। इसलिए व्यक्ति, यहाँ भिखारी भी दुखी है और राजा भी दुखी है। दोस्तों, तो सुखी कौन है दोस्तों? जो बेफिक्र हो चुका है, जो बेफिक्री से जीता है, जो कल पे ध्यान नहीं देता कि कल मेरे साथ क्या होगा,
हम ज़्यादातर अपनी लाइफ को आज ही ख़राब कर लेते हैं कल के पीछे, कि कल भविष्य बनाते बनाते बेहतर हम अपना आज बिगाड़ लेते हैं दोस्तों। अगर हमारा आज संवर जाए दोस्तों, तो कल तो अपने आप ही संवर जाएगा। जिस व्यक्ति की माइंड सेट आज रोने की है दोस्तों, तो तुम्हें क्या लगता है कल वो चुप हो जाएगा? हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी कर ले, सुखी है तो रो रहा है, दुखी है तो रो रहा है, उसकी माइंड सेट ही बन गया रोने का दोस्तों। ऐसे व्यक्तियों का कोई इलाज नहीं दोस्तों। जो हर परिस्थितियों में घिर के भी जो मुस्कुराता है दोस्तों, वही तो कबीर है, वही तो कबीर और फ़कीर हैं दोस्तों, वही सच्चे संत हैं कि किसी भी परिस्थितियों में वो अपने आप में घबराते नहीं, परमात्मा पे पूर्ण बिलीव रखते हैं कि जो कुछ उसके साथ परमात्मा कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है, उसमें उसकी कुछ भलाई है जिसके लिए उसको तराशा जा रहा है दोस्तों। तो जो खिलाड़ी ज़्यादा शानदार रहता है, परमात्मा उसके साथ ज़्यादा खेलता है दोस्तों। तो मैं आज आपको एक कहानी बताने जाऊंगा जिससे हमें परमात्मा की धन्यवाद हमेशा करना चाहिए, तो परमात्मा हमारे जीवन में क्या बदलाव लाएंगे ये आप समझ सकते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, एक जंगल में दोस्तों एक किसानों का गांव था, वहाँ एक गरीब किसान रहता था दोस्तों। तो उसका एक पालतू घोड़ा था दोस्तों, वो जंगल में चला गया दोस्तों। काफ़ी दिन हो गए वापस नहीं आया। तो गांव वाले आके कहते हैं उनसे, क्या तुम्हारा घोड़ा वापस आया नहीं तो तुम्हें दुख नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा परमात्मा ने घोड़ा दिया था, परमात्मा ने ही ले लिया, उसका मुझे क्या दुख होगा। दोस्तों, कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि वो घोड़ा अपने साथ 4 जंगली घोड़ों को और लेके आ गया। तो गांव वाले फिर आए, तुम तो प्रसन्न हो गए क्योंकि तुम्हारा घोड़ा 4 घोड़े और लेके आ गया जंगल से। तो उन्होंने कही कि ये भी सब परमात्मा ही नहीं दिया है, तो भला इसमें क्या खुश होना। तो कहने का भाव दोस्तों कि उस पर तो जो चीज़ चली गई, जो परमात्मा ने छीन ली, उसमें भी वो परमात्मा का धन्यवाद अदा कर रहा है दोस्तों। जो उसको सूद समेत दुगनी वापस कर दी गई दोस्तों, फिर भी वो परमात्मा का धन्यवाद कर रहा है दोस्तों। ऐसे व्यक्ति वास्तव में परमात्मा की लीला को, परमात्मा को समझ पाते हैं। नहीं, आज का व्यक्ति तो इतना चालाक है कि दुख हुआ, कुछ संकट आया उसके जीवन में तो रोएगा, है परमात्मा मुझको संकट क्यों दिए, हे भगवान मुझको इतने दुख क्यों दिए। और सुख जब होते हैं तो परमात्मा को ही भूल जाता है दोस्तों। लेकिन जो दोनों चीज़ों में, सुख और दुख में, वैसे सुख और दुख तो कुछ होता ही नहीं है दोस्तों, हमारे माइंड की एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम सुख दुख को जब तक ही समझ सकते हैं, जब तक हम उस ध्यान की उस पराकाष्ठा से, जैसे ही हमारा ध्यान उच्च स्तरों पर पहुंचता है दोस्तों, तो सुख और दुख साधक को महसूस नहीं होता दोस्तों। और जो व्यक्ति हर किसी परिस्थितियों में ईश्वर का धन्यवाद करता है दोस्तों, उसकी ईश्वर हर सांस सांस पे, हर पग पे उसकी संभाल करते हैं दोस्तों, क्योंकि उसने सब कुछ ईश्वर पे ही छोड़ दिया है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश जय आरती हम गाते हैं। लेकिन आज के कलयुगी आदमी क्या गाते हैं कि सब कुछ मेरा है, लेकिन कहने को सिर्फ तेरा है। बस कहता हूँ कि सब कुछ तेरा है, लेकिन अंदर सब मान के बैठा हूँ कि सब कुछ मेरा ही है दोस्तों। जब हम परमात्मा के साथ छल प्रपंच खेलने लगते हैं, परमात्मा को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, वो अपने जीवन में व्यक्ति एक खुद ही मजाक बन के रह जाता है। जो परमात्मा के साथ भी छल प्रपंच चलता है, परमात्मा दोस्तों उसको ऐसा बना देते हैं कि वो छल प्रपंच लायक ही नहीं रहता। इसका उदाहरण मैं आपको महाभारत काल से दूंगा। महाभारत काल में दोस्तों शकुनी मामा जो थे, वो कितने चालबाज थे, कितने उन्नत षड्यंत्र रचे, कितने प्रपंच रचे दोस्तों। लेकिन अंत में क्या हुआ कि सब के सब कौरव मारे गए, क्योंकि परमात्मा से तुम चालाकी नहीं चल सकते, उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उसे तो केवल दोस्तों प्रेम से ही जीता जा सकता है। कि जहाँ कृष्ण भगवान ने दुर्योधन की मेवा त्याग दी थी दोस्तों,
और विद्रोहानी के झूठे छिक्कल भी खा गए थे केले के। तो तभी तो कहा गया है कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार, और भाव से जिसने भजा वो हो गया भव से पार। जिसके भाव सच्चे हैं दोस्तों, जिसकी अंदर आत्मा शुद्ध है दोस्तों, जो किसी का बुरा नहीं करता, जो अपने काम नेक इरादे से काम करते हैं दोस्तों, उनकी परमात्मा हर जगह संभाल करता है। आप इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगा दोस्तों, और अपने विचार शुद्ध रखिए। आप जो भी काम करें उसको मेहनत और ईमानदारी से कीजिए, परमात्मा आपकी संभाल करेंगे। प्रणाम दोस्तों।